हाय दोस्तों मैं अनंत भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता है कि हाईकोर्ट आरओ एआरओ का जस्ट अभी रिजल्ट आया है। मुझे लगता है अभी 30 मिनट्स के आसपास हुआ है। काफी देर तक इसकी साइट ओपन भी नहीं हो रही थी, बट अब ओपन हो रहा है। कई बच्चों ने मुझे इसका अपना जो रिजल्ट है व्हाट्सएप भी किया है। दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से बच्चे मतलब ये बोल रहे हैं कि इसका कट ऑफ बहुत हाई गया है। देखिए, अभी एग्जैक्टली कट ऑफ के बारे में तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। कट ऑफ तो देखिए नो डाउट ज्यादा गया है, मैं तो इस बात पे एकदम सहमत हूं, ठीक है। लेकिन दो बातें दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं कि इसमें एनटीए स्कोर बहुत से लड़कों का जारी हुआ है और बहुत से लड़कों का दोस्तों केवल मार्क्स जारी हुआ है कि उनके टोटल मार्क्स क्या है पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो दोस्तों इन दो बातों का क्या रोल है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझिए, देखिए नो डाउट मुझे पता है आरओ आरओ का कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है। वैकेंसी उसी हिसाब से थी, आपको पता है आरओ में भी वैकेंसी कम थी और ये आरओ में भी कम ही थी वैकेंसी, ठीक है। लेकिन कट ऑफ तो अनएक्सपेक्टेडली मतलब बहुत ज्यादा गया है। अच्छा देखिए, बहुत से लड़के अभी देखिए मैं वो चीजें आपको क्लियर कर दूंगा ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूं क्यों लड़कों के इतने ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद। मैं बताऊं दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पार्ट 1 में जो आपका 200 मार्क्स का पेपर था उसमें उन्होंने 200 में से 180 185 नंबर तक लेके आए हैं और टाइपिंग में भी उनका दिखा रहा है स्कोर 44 45 के आसपास है, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो, सिलेक्शन उनका नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मैं जब मुझे ऐसा पता चला तो मैंने नोटिस देखा, ठीक है, और मैं पूरा उसको बात अभी मैं आपको पूरी बात बताता हूं। देखिए, ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता भी होंगी जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। लेकिन जो दोस्तों ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। इस चीज को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, पहले देखिए बहुत सी बातें इसके रिजल्ट पे हो रही थी कि जिनका क्या है टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट नहीं हुआ है, आपकी कि आपका भले स्पीड क्या है, आपके ने भले क्या है कि आपने टाइपिंग सही से कर दी, आपके 40 नंबर 42 मार्क्स हैं, बट आपकी देखिए इस पेपर में वही गेम हुआ है। इस गेम का भी बहुत बड़ा गेम ये हुआ है कि जिनकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट नहीं रही है उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। डायरेक्टली देखिए दोनों बात ये मैं बताऊंगा। ये बात तो आपको ऑलरेडी पहली जो बात है ना दोस्तों, ये बात आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किया है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा बात है ये किसी को पता नहीं है। थोड़ा सा मैं ये पहली बात बता देता हूं, फिर आपको दूसरा पॉइंट पे भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। मैं बता देता हूं लोग मोस्टली जो लड़के ज्यादा मार्क्स पाए हैं और टाइपिंग के कारण वो क्यों डिस्क्वालीफाई हो गए, वो उनका मैं मेन रीजन बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो इसमें आया था, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एग्जैक्टली लिखा था कि दोज कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 25 रॉ मार्क्स, ठीक है, आर having typing speed 25 speed less than 25 words per minute in part 2 will be declared as a not qualified and remaining other as a qualified। इसका मतलब भाई ये नहीं कि आपको केवल 25 मार्क्स पाने हैं या 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड रहनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके 25 रॉ मार्क्स भी होने चाहिए। आर आर यहाँ पे ये है, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है कि यदि आपके 25 रॉ मार्क्स से कम आपके मार्क्स है, आप ये बात समझ रहे हो नहीं, ये जो बात ऐसे बोल रहा है कि 25 रॉ मार्क्स से दोस्तों यदि आपके कम मार्क्स हैं या फिर आपकी जो भाई स्पीड है ना, ये जो 25 वर्ड पर मिनट से कम है, मतलब इन दोनों केस में से भाई कोई भी एक केस यदि आपके साथ हो रहा है ना, तो आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई। इसका मतलब ये है, लोग इसको भाई अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। जो बात लिखी है यार, इतनी तो इंग्लिश समझ में आती है ना, इतनी तो समझो भाई। स्पीड क्या बोल रहा है कि आपका रॉ मार्क्स क्या होना चाहिए, यदि आपका रॉ मार्क्स 25 वर्ड पर मिनट से कम है या फिर आपकी स्पीड जो है 25 वर्ड पर मिनट से कम है, ठीक है। दो बातें हैं, 25 मार्क्स से कम आपका नंबर है या फिर आपका स्पीड 25 वर्ड पर मिनट से कम है। इन दोनों में से कोई भी भाई एक केस यदि होगा तो आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई, समझ गए। अदर कैंडिडेट जितने भी है उसके बाद लिखा है ना, एंड रिमेनिंग अदर एज ए क्वालिफाई, समझ गए ना आप बात को। इसमें से कोई भी एक केस हुआ तो आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई और जो बाकी बच्चे बचेंगे उनको कर दिया जाएगा क्वालिफाई। ये बात तो आप समझ जाओगे, इसमें दोनों केस के बारे में बात कर रहा है। अच्छा देखिए, तो दूसरा पॉइंट है, देखिए ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी भी तो मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे बहुत से लड़के मुझे अपना स्कोर भी सेंड किया। अभी मैं एक बच्चे का भाई मैं आपको स्कोर भी दिखाऊंगा कि देखिए बहुत से बच्चे मतलब उनका रिजल्ट आया है, मैं आपको बताऊं उनमें क्या आया है, उनका एनटीए स्कोर नहीं आया है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका एनटीए स्कोर भी आया है, मार्क्स भी आया है। मैं आपको दोनों दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन बच्चा है। मैं उसका आपको नाम नहीं मेंशन करूंगा, दो बच्चों का भी मैं आपको तुरंत दिखाऊंगा एज एग्जांपल। ऐसे मुझे बहुत से लड़कों ने मैसेज किया है। देखिए यहाँ पे एक बात ये लिखी है, कंपाइलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर दैट इज एनटीए स्कोर फॉर ईच शिफ्ट एंड सेशन फॉर ईच कैंडिडेट ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई। इसका मतलब है भाई
एनटीए जो स्कोर है वह उन्हीं बच्चों का केवल जारी किया है गया है जो कि क्वालिफाई है। आपके जो बच्चे क्वालिफाई हैं टाइपिंग में, केवल उन्हीं का क्या है एनटीए स्कोर जारी किया गया है। ठीक है, सभी बच्चों का एनटीए स्कोर जारी नहीं किया है। जो क्वालिफाई हुए हैं, ईच शिफ्ट एंड सेशन फॉर ईच कैंडिडेट ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई, उन्हीं का केवल जारी किया गया। ठीक है, अब मैं आपको देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से मैं दिखाना चाह रहा हूं। मेरे पास जो लड़कों ने व्हाट्सएप किया है, मैंने उनका रिजल्ट भी आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा और इसको आप समझिएगा भी। आप इसको समझेंगे ना तो आपको क्लियर सारे डाउट सब खत्म हो जाएंगे। आपको दोस्तों देखिए ये दिख रहा होगा, मैं जो दिखाना चाह रहा हूं, आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो मार्क्स है बच्चे का, आपको दिख रहा होगा। ये जो देखिए यहाँ पे जो बच्चे का मार्क्स है वो पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में 117 मार्क्स पाया है, और पार्ट 2 में जो है दोस्तों वो कितना मार्क्स पाया है, पार्ट 2 में वो पाया है 48.1 मार्क्स पाया है। ठीक है, टोटल स्कोर इसका कितना है 165 है। ठीक है, टोटल स्कोर उसका 165 है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि उसका टोटल स्कोर रॉ मार्क्स कितना है 165 है, और उसका एनटीए स्कोर भी दे रखा है। एनटीए स्कोर पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला के कितना है 83.95 है। इसका मतलब आप भाई समझ रहे होंगे कि इस बंदे का रॉ मार्क्स 165 है और उसका एनटीए स्कोर भी देखिए जारी हुआ है ना। अभी मैं एक कैंडिडेट का और आपको दिखाता हूं। आप दोस्तों ये देख लिए होंगे, मैं आपको एक कैंडिडेट का और दिखा रहा हूं कि उसके किस तरीके से हैं, आपको तब वो उन चीजों में डिफरेंस। ये देखिए जो मैंने रिजल्ट दिखाया ये एक बच्चे का एआरओ का रिजल्ट था। मैं आपको दोस्तों एक और एआरओ का रिजल्ट दिखा रहा हूं एक बच्चे का, आप देखिएगा इसको। देखिए दोस्तों, आप देखिए इसमें आपको कितनी चीजें मैं क्लियर करके मैं आपको इसलिए पूरा दिखा रहा हूं। आप देख रहे होंगे भाई, इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे इस बच्चे का जो पार्ट 1 में मार्क्स है, पार्ट 1 में मार्क्स है दोस्तों इस बच्चे का 139 है कि नहीं है, 139 है। पार्ट 2 में उसने 43.3 मार्क्स वो पाया है। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 3 में कितना पाया है दोस्तों, ये 43.3 मार्क्स पाया है। और उसका आप देख रहे होगे जो ये एनटीए स्कोर है दोस्तों, एनटीए उसमें डॉट 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 बना हुआ है। आप समझ रहे हो ना ये बात को, ये बंदा जो है वो उस बंदे से ज्यादा मार्क्स पाया है रॉ मार्क्स में। वो रॉ मार्क्स में 165 पाया था, ये 182 मार्क्स पाया है, बट इसका एनटीए स्कोर जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब आप दोस्तों समझ गए, वो बंदा भी नॉट क्वालिफाइड है, ये बंदा भी नॉट क्वालिफाइड है, लेकिन अंतर क्या है, उस बंदे का एनटीए स्कोर जारी हुआ है जबकि वो मार्क्स कम पाया है, और इस बंदे का एनटीए स्कोर जारी नहीं हुआ है क्योंकि ये जबकि इसके मार्क्स ज्यादा है। इसका मतलब भाई आप क्लियर मेरी बात समझ जाओ, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये वीडियो मैं जिसलिए बनाया हूं, जो लड़कों को कंफ्यूजन हो रहा है भाई, एनटीए स्कोर उन्हीं का जारी हुआ है जो लड़के टाइपिंग में क्वालिफाई हुए हैं। जो लड़के टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं है, आप कितना भी नंबर पाए हो भाई, 200 में से 140 पाए हो पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी आपने मान लो अच्छी टाइपिंग की है, बट आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट नहीं है। जैसे होता है ना कुछ बच्चे बहुत सेफली काम किए हैं, 45-46 मार्क्स है, ठीक है, बट स्पीड उनकी 25 वर्ड पर मिनट नहीं रही है ओवरऑल, तो वो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये बात देखिए मुझे आपको बतानी थी, ये सब आप जान के होंगे। बहुत से लड़के, आप जो भी बच्चे हैं और भी लोग, मुझे इसका जो रिजल्ट है और उसे भेजिए, मैं जल्दी इस पे कट ऑफ का भी इसका वीडियो बनाऊंगा, मैं जल्दी ही आपको दूंगा ही। और जैसा भी होगा दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लीजिएगा, उसमें भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अब जो मैं आपको बात कर रहा हूं ये चीज थी। अब ज्यादा आप इस चीज को लेके बहुत कंफ्यूज न रहे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अपना अच्छे से पढ़ाई करें। लेखपाल की मुख्य परीक्षा आपकी आने वाली है। जिन भी बच्चों को ज्योमेट्री दोस्तों पढ़ना हो, मैंने ऑलरेडी सारे लेक्चर काफी ज्योमेट्री का अपलोड कर दिए हैं। 2-3 क्लास में हमारी ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। टू द पॉइंट दोस्तों, मैंने उसमें लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए ज्योमेट्री पढ़ाया है, तो आप उसको एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है। और दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपके जो मार्क्स है ना टाइप 1 पार्ट 1 में, पार्ट 2 में है, आपके रॉ मार्क्स क्या आए हैं और आपका एनटीए स्कोर जो है जारी हुआ है कि नहीं हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज जरूर करिए। आप मैं थोड़ा और भी बच्चों का मैं रिजल्ट देखना चाहता हूं, उससे क्या होगा, एक प्रॉपर हमें एनालिसिस मिल जाएगी कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके लिए आज के मैं ये जो मेन पॉइंट थे, मैंने ये देखिए, ये मुझे मेन पॉइंट बताना था, मैंने डिस्कस कर दिया। अच्छा, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ना कि ये पॉइंट मैंने कहां से लिखा है, भाई अब हाईकोर्ट आरओ का नोटिफिकेशन खोलिएगा, उसमें एक पॉइंट है 8.7, उसका जो पैरा है 8.7 पैरा, आप उसका देखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, जो मैंने बोला है एग्जैक्टली वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं, और आप एक बार इसको चेक करिएगा। मेरी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई तो और भी लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।